अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी या राजस्थान बोर्ड के छात्र हैं और आपके 10th क्लास का एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है और आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्यारे, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए यह वास्तविक संख्या का वीडियो पार्ट 5 है और हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं अभी तक। तो देखिए इससे पहले हमने आपको वीडियो पार्ट 4 तक कंप्लीट करा दिया है जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी वास्तविक संख्या का बेसिक ही हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए आज का पहला पॉइंट क्या है। आज का अपना पहला पॉइंट है परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं गुणा में बीजीय नियम। बीजीय नियम क्या होता है देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला गया है यदि ए, बी तथा सी परिमेय संख्याएं हो तो देखिए एक नियम होता है क्या, पहला नियम होता है क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय गुण कहते हैं इसको। इंग्लिश में बोले तो कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए क्रम विनिमय गुण का मतलब होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यहाँ पर a क्या है तो a एक परिमेय संख्या है, b क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो a प्लस बी बराबर b प्लस ए का मतलब क्या है और क्रम विनिमय का मतलब क्या है। देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे। जैसे मान लो हमने बोला कि ये 2 क्या है तो आप बोलोगे ये एक संख्या है और ये 2 जो है परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, यानी कि बोला गया है a b c परिमेय संख्या लेना है तो हमने ले लिया a का मान 2 और b का मान ले लिया 3। ठीक है, अब देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 3 को पहले रख सकते हैं, ठीक है, 2 को बाद में रख सकते हैं, फिर भी जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो देखो ये होता है ना क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब होगा कि स्थान बदलने पर, यानी कि 3 के स्थान पर देखो 2 आ गया और 2 के स्थान पर देखो ये 3 आ गया कि नहीं आ गया देखो। ठीक है, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर क्या आ गया 2। देखो यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, यानी कि स्थान बदलने पर उसके मान नहीं बदलते हैं, यही होता है क्रम विनिमय का मतलब। ठीक है, तो देखो क्रम विनिमय गुण होता है 2। एक होता है योग के लिए, योग मतलब ये जोड़ वाला क्रम विनिमय गुण है और यह है गुणा वाला क्रम विनिमय गुण। ठीक है, तो देखो हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमय गुण, यानी कि योग का क्रम विनिमय गुण क्या होता है तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है और इसको बोलेंगे हम लोग a गुणे b बराबर b गुणे ए। अर्थात अगर आप 2 का 3 में गुणा कराते हैं या 3 का 2 में गुणा कराते हैं देखो तो भी दोनों का मान क्या होगा, दोनों स्थितियों में मान बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि 2 3 का गुणा होगा 2 तिहाई 6, 3 2 का गुणा होगा 3 दूना का 6। ठीक है, देखो 2 के जगह पे क्या हो गया 3 हो गया और 3 के जगह पे क्या हो गया 2 हो गया, यानी स्थान बदल गया है फिर भी इसके मान क्या है आपस में बराबर है। यही होता है क्रम विनिमय गुण, यानी कि उनके क्रम को बदलने पर भी उनके मान ना बदले, उसको हम लोग क्या कहते हैं क्रम विनिमय गुण कहते हैं। तो ये हो जाता है क्रम विनिमय गुण और एक ये हो जाता है, ये योग का क्रम विनिमय गुण है और इसको कहेंगे क्या कहेंगे, गुणा का क्रम विनिमय गुण। ठीक है, अब आ जाओ अपना दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, तो देखो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं को आपको दे दिया जाएगा जोड़ने के लिए, तो आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे बताओ। अगर आपको 3 संख्याओं को जोड़ने के लिए दे दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, देखो आप करोगे, बोलोगे कि अगर मान लो 2 3 4 आपको दे दिया गया तो आप बोलोगे हम पहली 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और बाद में तीसरी संख्या को जोड़ लेंगे, ऐसे करेंगे। या
2 + 3 + 4 ऐसे लिखा है ना, या इसी में से अंतिम दो संख्याओं को जोड़ लेंगे, बाद में पहली संख्या को जोड़ेंगे। दो तरीकों से हम लोग जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इन दो को पहले जोड़ो या पहले अंतिम दो को जोड़ो, बाद में तीसरी को जोड़ो, फिर भी दोनों आंसर क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि मान नहीं बदलेंगे। इसको क्या कहते हैं? साहचर्य गुण। देख लो, 2 3 5, 5 4 9 होता है। अब देखो यहाँ पर 3 4 क्या होगा? 4 3 7 होगा, और 7 2 9 होगा। देखो मान बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो मान नहीं बदल रहा है, यानी कि यह कौन सा नियम है? तो साहचर्य नियम है। देखो ये जोड़ के अंदर भी लागू होता है और गुणा के अंदर भी। इसी तरह से गुणा में भी है। मान लो 2 × 3 लिखा है, फिर गुणे में मान लो यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है। यहाँ भी लिख लो 2 × 3 × 5। अब कोई आएगा इन दोनों को पहले गुणा करेगा, बाद में इस संख्या को गुणा करेगा। कोई आएगा बोलेगा कि हम पहले अंतिम दो को गुणा करेंगे, फिर बाद में पहली संख्या से गुणा कर लेंगे, फिर भी आंसर वही रहेगा, ठीक है। इसको कौन सा नियम कहते हैं? साहचर्य नियम कहते हैं। देखो 3 दूनी का 6 × 5, 6 5 30, ठीक है। देखो 3 5 15, तो 2 × 15, 15 दूनी 30, ठीक है। देखो मान नहीं बदला है ना? नहीं बदला है। इसका मतलब कि ये साहचर्य नियम के पालन करते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे, अगला नियम है, अगला बीजीय नियम क्या है? तो वितरण या बंटन नियम। आपको ध्यान रखना है, वितरण या बंटन नियम, ठीक है। हालांकि आपके 10th क्लास में इसका यूज़ नहीं है। अगर मान लो कहीं कहीं यूज़ कर लिया गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। देखना यहाँ पे वितरण नियम है कि A × B + C। तो देखो ऐसा दिया रहेगा ना, तो मान लो ये A B से इस तरह से गुणा हुआ है। देखो A × B, तो इसको लिखा गया है A × B, ठीक है। और इसी A को हम लोग C से गुणा करा के एक बार लिखेंगे, यानी A × C, ठीक है। तो ये हो जाता है कौन सा नियम? और बीच में प्लस है तो प्लस, यानी A × B, A × B हो गया, प्लस है तो प्लस A × C, ठीक है। इस तरह से लिखा गया है। तो इसको कौन सा नियम कहते हैं? वितरण नियम कहते हैं, ठीक है ना। देखो वितरण नियम को अगर समझना चाहते हैं हम लोग, तो देखो ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो 2 3 + 5 हो गया। कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यही नहीं है। आप 2 के जगह पे 3 रख लो, इसके जगह पे 2 रख लो, और इसके जगह पे 7 रख लो, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या होगा कि मान लो यहाँ पर 3 से गुणा कराना है 2 में, ऐसे कर सकते हैं हम लोग 3 × 2, ठीक है। और यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे एक बार, किस में? 7 में, 3 × 7 लिखेंगे एक बार। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो देखो 3 दूनी का 6 + 3 7 21 बराबर। देखो यहाँ भी देख लो, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 2 9 होता है, 9 हो गया, ठीक है। अब देखो 9 3 27 होता है, ठीक है। 21 6 27 होता है। देखो इनके मान में परिवर्तन हुआ है? तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि ये भी क्या है? वितरण नियम का पालन करती है। कौन? तो परिमेय संख्याएं वितरण नियम का पालन करती है, ठीक है। अब देखो चौथा नियम है काट का नियम, यानी काट पीट का नियम, काटने का नियम, ठीक है। किस किस से आप काट सकते हैं? जब आएगा 2 संख्याएं बराबर में रहेंगी आपस में, तो उनको हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा, हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि A + B = A + C है। क्या है? ध्यान दो। देखो A + B = A + C। तो देखो यहाँ से A और A देखो दोनों एक जैसा है, दोनों को काट देंगे, क्या बचेगा? B = C बचेगा। आखिर ये कैसे कट गया? देखना ध्यान से।
ये a है प्लस में b बराबर में a प्लस c। देखो यहाँ पर ये कुछ नहीं साइन है तो ये प्लस में है, जब ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पर बच गया b और यहाँ हो गया a का a, इधर वाला a गया तो इधर माइनस में a आ गया, एक प्लस में, और ये a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो b बराबर c बचा। देख लो ध्यान से, यही यहाँ पर लिखा गया है। अब देखो अगला है काट का दूसरा नियम क्या है, देखो देखना ध्यान से। अगर p का मान 0 नहीं है, यानी कि p का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब इसको कटाना है। कैसे? देखो p q बराबर p r, यानी ये p और q क्या है? ये कोई संख्या है, ठीक है ना, कोई भी परिमेय संख्या है। देखो p सेम है तो इसको काट सकते हैं, बचेगा क्या? q बराबर r बचेगा, q बच गया और r बच गया, यानी कि 2 गुणा अगर 3 लिखा गया है 5 गुणे, और यहाँ 2 गुणे 5 लिखा गया है, तो ऐसे आप काट सकते हो 3 बराबर 5 ऐसे। यानी हालांकि 3 बराबर 5 नहीं होता है, ये गलत बात है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 गुणे x है और यहाँ पे मान लो 2 गुणे y है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखना, जैसे मान लो 2 गुणा x बराबर 2 गुणे y, ठीक है ना, तो हम लोग 2 से 2 काट देंगे, x बराबर क्या बचेगा? y बचेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। तो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये काटने का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है अपना घातांक के नियम। देखना प्यारे, घातांक क्या होता है अगर आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तो आज सीख जाओगे, ठीक है। देखो कैसे, देखो प्यारे कैसे, देखना यहाँ पर घातांक, जैसे मान लो यहाँ पर a लिखा गया है और इसके माथे पर हमने लिख दिया m। तो देखो ये जो नीचे वाली संख्या है ना, नीचे यानी कि ये जो a है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आधार। क्या पढ़ेंगे? आधार बोलेंगे, ठीक है। हालांकि a है, इसका नाम a है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहेंगे। आधार a का पावर क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे? पावर। यानी कि जो किसी के माथे पर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर। पावर का मतलब घातांक, ठीक है, और घातांक को ही घात भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखो घातांक के नियम, यहाँ पे घातांक के नियम है, ठीक है। अब देखो घातांक का पहला नियम जो होता है, पहला नियम होता है कि अगर आधार सेम है, यानी कि आधार सेम हो, संख्या गुणा में हो, सेम आधार वाली संख्या गुणा में हो, तो उसके पावर को जोड़ दिया जाता है। देखो आधार a है, यहाँ भी आधार a है, और ये संख्याएं गुणे में है, तो इनके पावर को क्या करना है? जोड़ देना है। यानी a का पावर m गुणा a का पावर n बराबर a के पावर m जोड़ n, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लेंगे a के पावर m गुणे a के पावर n का, तो ये क्या हो जाता है? a के पावर m प्लस n। जैसे मान लो 2 का पावर 3 है, 5 नहीं, यहाँ भी 2 का पावर 5 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 2 सेम है तो 2 लिखेंगे, 3 और 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। तो 2 का पावर कितना हो गया? 8 हो गया, 5 3 8 हो गया। इस तरह से इसको समझना है, ठीक है ना। इस्तेमाल में भी इसी तरह से लेते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके चैप्टर्स में है, इसका यूज होता है, ये है नहीं मतलब इसका यूज होता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ठीक है। देखो दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि आधार सेम हो, यानी कि सेम आधार वाली संख्या अगर भागा में हो, तो पावर को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। फिर से सुन लो, सेम आधार वाली संख्या अगर भागा में हो तो पावर को पावर में से घटा दिया जाता है। देखो कैसे, a का पावर m भागा a का पावर n, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m और भागे के स्थान पर बटे का साइन, और बटे में क्या लिख सकते हैं? a के पावर n को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? a को a लिखेंगे। देखो आधार सेम है दोनों का, a को a लिखेंगे, m पहले है तो पहले, ये n नीचे है तो इसको माइनस में करके लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, इसके लिए एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मान लो 2 का पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का पावर 2,
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ये वाला 3, और माइनस में 2 का पावर क्या है, ये 2, तो यहाँ पर माइनस में 2 केवल लिखेंगे। 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 का पावर 1 बचेगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है कि a का पावर m भागा a का पावर n, या a का पावर m बटे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखो अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है a का पावर m का होल पावर n, यानी पावर का पावर हो तो पावर में गुणा हो जाता है। देखना a के पावर m पावर n, तो हम लोग क्या करेंगे, a के पावर m और n में क्या कराएंगे, गुणा करा के लिख देंगे। देखो जैसे मैं एग्जांपल इसका ले लेते हैं, तो देखना 2 के पावर 3 का होल पावर 5, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2 लिखेंगे और 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 5, यानी कि 2 का पावर 3 5 15 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यानी इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है। ओके, ठीक है। देखो आगे देखो, अगला है, देखो अगला फॉर्मूला क्या है, AB का होल पावर m, यानी कि आधार अलग अलग हो, पावर एक ही हो, तो दोनों आधारों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आधार अलग अलग हो लेकिन गुणे में हो और पावर एक ही हो, तो पावर को अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखो AB का होल पावर m, तो A का पावर भी हम लोग m लिख सकते हैं और गुणा B का पावर भी m लिख सकते हैं। तो AB का होल पावर m का मतलब A के पावर m गुणे B के पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ लो, जैसे मान लो 2 गुणे 3, यहाँ पर 5 लिखा गया है, यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसी तरह से है ना, A के जगह पर क्या है 2 है, B के जगह पे 3 है, ठीक है, और M के जगह पे 5 है, बिल्कुल है। तो देखो यहाँ पर AB है, यानी कि A में B से गुणा हुआ है, तो देखो 2 में 3 से गुणा कराओ, 2 तिहाई 6 लिख लेंगे, ठीक है। इधर लिखो या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तिहाई 6 हो गया, और पावर 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ये हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब देखो 5वां फॉर्मूला है, आधार अलग अलग हो और संख्या भागा में हो तो पावर एक ही होगा, ठीक है। तो पावर को अलग अलग करके ऐसे लिखा जा सकता है। देखो तो A बटे B का होल पावर m बराबर A का पावर m बटे में B का पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर है, इसको भी याद रखना है, 1 के पावर 0 का मान क्या होगा 1, अगर 2 का पावर 0 रखते हैं तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, 3 का पावर 0 रखेंगे फिर भी इसका मान क्या होगा 1, यानी कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यानी अगला फॉर्मूला क्या है, देखना ध्यान से। देखो अगला फॉर्मूला है A का पावर माइनस में m बराबर हो जाता है 1 बटे A के पावर m। देखो यहाँ पे माइनस में था ना, तो ये m प्लस में हो गया। अगर A के पावर माइनस में 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में A का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है A के पावर माइनस m बराबर 1 बटे A के पावर m प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला है 1 बटे A के पावर माइनस में m बराबर A का पावर m हो जाएगा, यानी 1 बटे A के पावर माइनस m, अगर बटे में माइनस पावर रहेगा तो उसको प्लस में करने के लिए इसको ऊपर लेके चले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिखा गया है। तो ये था 8वां फॉर्मूला, ठीक है। इसमें से आपको कितने याद रखने हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, एक और ये भी याद रख लेना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इन दोनों को याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक पूरा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और
अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने जीवन में हम लोग किस तरह से घातांक का इस्तेमाल करते हैं, तो आइए एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो आप बैंक में 100 रुपये जमा करते हो। कितने रुपए? 100 रुपये। तो ये 100 रुपये जमा करने पर 1 साल में आपका 100 रुपया दोगुना हो जाता है। क्या? 100 रुपये अगर बैंक में जमा करते हो तो ये 1 साल बाद जो है दोगुना हो जाता है। तो देखिए 1 साल बाद क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। ठीक है, दोगुना। तो देखना 1 साल बाद बात करेंगे 100 रुपया, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 100 गुणे 2 यानी 100 का दुगुना हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और मान लो फिर दूसरे साल कितने रुपए हो जाएंगे? तो बोलोगे कि 100 गुणे 2 यानी कि इतना तो हो गया था। फिर अगला साल है तो फिर 2 से गुणा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे साल कितने रुपए होंगे? तो तीसरे साल हो जाएंगे 100 गुणे ये 2 गुणे 2। ठीक है, ये फिर तीसरे साल के लिए एक बार और 2 गुना होगा ना? बिल्कुल होगा। अब क्या हो जाएगा? देखो 100 गुणे 2 2 2 2 दूनी का 4 दूनी का 8 8 एकम 8 यानी 800। अब देखो 4 साल के लिए अगर बात करेंगे तो 4 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे आपके? आप बोलोगे कि इतना लिख लो 100 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये चौथा साल है तो एक और 2 से गुणा करा दो। ठीक है, अब देखो क्या हम लोग बार बार इतना बड़ा गुणा लिखते रहेंगे क्या? इसी लंबी गुणा से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 100 गुणे 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 यानी 4 बार आया है, तो 2 के पावर हम लोग क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। देखो ये यहाँ पे घातांक का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, यानी कि घातांक के इस्तेमाल से हम लोग संख्या को छोटा करके लिख सकते हैं, जगह कम पड़ेगा। ठीक है, लिखने में आसानी होगी। ठीक है ना? बार बार एक ही संख्या को रिपीट करके ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे, नहीं तो इतना हम कितना बार लिखते रहेंगे बताओ। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में भी हम लोग घातांक का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? तो घातांक का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैथ्स बहुत इजी है। ये मैथ्स जो है रटने का चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देखिए प्यारे, यह था बेसिक वीडियो पार्ट 5। इसके बाद बेसिक वीडियो पार्ट 6 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से यह वीडियो में बताया गया जो कुछ भी है सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको खुद करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।